चलो उठो, शाबाश। आप दोनों मेरे कमरे में आइए प्लीज। अरे घर ना जा। देखो, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, कोई चुलबुली सी बात ना करना। देखा मामा, मैंने डॉक्टर साहब को भी डरा दिया। चले ना मामा। ये मैं चली जाऊंगी ना। चलो ना। चले ना मामा। देखिए ना डॉक्टर साहब, मामा की शक्ल देखिए। प्लीज तुम मेरी शक्ल देखो। बैठो यहाँ, आप ही बैठिए प्लीज। अब ये मत कहिएगा कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ। अभी तो बच्चों का पूरा कोर्स पढ़ा है। अगर मैं अभी मर गई तो सबके सब फेल हो जाएंगे, और फिर मेरी पढ़ाई, कितना बुरा लगेगा मुझे। मैं वहां पर बैठ के सोचती रहूंगी, काम का इतना बड़ा इम्तिहान भी नहीं दिया। प्लीज जरनैब। अच्छा चले, आप बताएं, मरने की डेट शीट कितनी है? इम्तिहानों से पहले या इम्तिहानों के बाद? इम्तिहानों से पहले। देखा, दैट्स चीटिंग। बच्चों के पेरेंट्स तो रोएंगे ना मेरी जान को। कोई तरीका नहीं है? वही एक तरीका है, प्लीज घर भेज दो अपना। नेवर। घर बेच दूंगी तो मामा को किसके सहारे छोड़ के जाऊंगी? घर जिंदगी से ज्यादा कीमती है कि? मेरी जिंदगी मेरी मामा से ज्यादा कीमती नहीं है। मरने का क्या है, बच भी गई तो भी मर ही जाऊंगी। लेकिन मामा के पास कुछ नहीं है इस घर के सिवा। और फिर याद है, आप ही ने तो कहा था बचने के चांसेस हैं 50-50। मतलब सिक्का उछालो और बोलो हेड या टेल। सोचें अगर हेड बोल दिया और टेल आ गया तो मामा तो जीते जी मर जाएंगी। तुम्हारे बगैर जिंदा रह पाएंगे वो? मेरी बात सुनो, मामा और बाबा की लव मैरिज हुई थी, तो उन्होंने कस्में खाई थी कि एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जिएंगे। पता है बाबा को घर में कितनी देर हो गई? 5 महीने फिट फाट से जी रही हैं अभी तक। मजा? ठहरो, ये दुआएं महंगी जरूर हैं, लेकिन वादा करो इसको खरीदोगी भी और वक्त पे खाओगी भी। इससे क्या होगा? बच्चों का कोर्स तो पूरा हो जाएगा। पता। ये टोटल कितने पीसेस इसके बचे हैं? ये हो गए 6, 8, 10। ये जो हैं पेंटेन की क्या सूरत हाल है? कोई बिक्री शिक्री हो रही है इनकी? काफ़ी ज़्यादा। चलो ये तो ठीक हो गया। और ये जो थाईलैंड से मंगाई थी बच्चों की, ये इनका तकरीबन स्टॉक काफ़ी पड़ा है। महमूद साहब, एनी प्रॉब्लम? क्यों, क्या हुआ? सोए थे रात को? हाँ। लगता तो नहीं। आप समझे कि सो रहा हूँ मैं? समझा नहीं, देखा है मैंने। ख्वाब देख रहे थे तुम। वेरी गुड भाई, दिन के टाइम ख्वाब देखते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग।
यास्मीन, 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 क्या हुआ बाजी? वो अपनी जरनाब नहीं है, उसके सर पे चोट लग गई। कैसे? पता नहीं, मैंने खिड़की में से देखा, पट्टी करवा के आई है शायद। फोन करूं? नहीं, फोन नहीं, चल मेरे साथ, चल जल्दी कर। चल चल। तुझे कुछ हो गया ना जरनाब, तो तेरी कसम मैं ये घर फूंक डालूंगी। मेरा दिल कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है ये सब क्यों हुआ था? रात को मैं दवा लेना भूल गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? ए लो, मुझे क्या होना है, बस जरा सी चोट लग गई है यार। तुम्हें किसने बताया ये सब? देखो कैसे सांस फूला हुआ है तुम्हारा। बैठो। अब्बा जी ने देखा है तुम्हें, बाहर बैठे तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड। हुआ क्या है? कुछ नहीं, पाँव फिसला और चोट लग गई। चोट लग गई तो इतनी सारी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ तो सब मेरी हैं। लो, आप भी डर गए। वो यास्मीन ऐसे आई कि जैसे खबर मिली हो मैं गई। देखो, शट अप करो और अच्छी तरह समझ लो कि तुम बोलते हो काफी सारी बकवास भी करती हो। ये कैसे लगी चोट? मैं यहाँ से तेज तेज आ रही थी, स्कूल से लेट हो रही थी ना, तो पाँव फिसला और गिरी, और कुर्सी के बाजू पर सर लगा, लग गई चोट। ये चोट नहीं लगी, नजर लगी है तुम्हें। किसकी? मेरी और किसकी? देखो ना, तुम इतनी बक बक करोगी, हंसोगी, हंसाओगी तो नजरों में तो आ ही जाओगी। अच्छा, तो ये बात। क्या बात? बहुत प्यार करने लग गए हैं मुझसे। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। सुबह पता क्या हुआ? यास्मीन ने मुझे वो पैंट और बुशर्ट निकाल दी, मैंने उठाकर फेंक दी। मैंने कहा वही मुझे कुर्ता शलवार दो जो मैं 10 साल पहले पहना करता था, और लोग देखकर अश अश कर उठते थे। किस लिए? किस लिए? तुम्हारे लिए। अरे वाह। पता है, मैं आज खुशबू भी लगा के आया। पूछो किस लिए? पता है, मेरे लिए। और तुम हो के बेवकूफों की तरह दौड़ती फिरती। देखो फ्रेंड, ये सब कुछ जानबूझ के किया मैंने। जानबूझकर? जानबूझकर मतलब जानबूझकर गिरी हो तुम? और नहीं तो क्या, एकदम ख्याल आया कि गिरकर तो देखूं, चोट लगेगी तो पता चलेगा कि दर्द किस किस को होता है। बस दोस्ती खत्म। अरे क्यों, क्या हुआ? फिर तुम्हें यकीन ही नहीं कि तुम्हें चोट लगेगी तो हमें दर्द होगा? अच्छा सॉरी ना। ओके, प्रॉमिस, आइंदा से भागना दौड़ना बिल्कुल खत्म। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगी। अरे इसकी शक्ल देखिए। बाबा, तुम्हारे खानदान में किसी को सर पे चोट नहीं लगी क्या? चलिए बाजी। चलिए अब्बाजी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे कहने से अब्बाजी यहाँ से चले जाएंगे? बैठो, चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। रुको। जरनाब, इतनी मेहरबानियां करने की जरूरत नहीं है। देख, हम बड़े बेवकूफ लोग हैं। कार जाके भी तेरी बातें करते हैं, तेरी बातों को याद करते हैं। तू चाय पकाएगी ना,
तो ये भी याद रखेंगे कि सर पे चोट लगी हुई थी और फिर भी तूने चाय पिलाई। तो क्या, वो जो बुड्ढा खड़ूस अंदर बैठा है ना, दुनिया बदल गई है उसकी तुम्हारी वजह से। जानती है जरनाब, सालों की बीमारी के बाद जिया तेरा ये दोस्त। सर पे एक छोटी सी पट्टी लगी देखी तो तू सांस हलक में अटक गया था उसका। तेरी हमारी नहीं निभ सकती। हम तो जरनाब वो हैं जो दूर तक साथ चलते हैं, और उसी के साथ चलते हैं जो साथ चलता रहे। दगा देने वालों और छोड़ जाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिल में। चले अब्बा जी। सूट खरीद कर दोगी, सिनेमा चलोगी, चाट और गोलगप्पे खिलाओगी तो शायद बात आगे बढ़ जाए। जी बताइए क्या लेना है आपको? बताता हूँ। जी जनाब। देखो भाई, मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। FA की किताबें चाहिए, कोर्स बताओ। कोर्स नहीं करना, फटाफट अंग्रेज़ी सीखनी है। उर्दू मीडियम या अंग्रेज़ी मीडियम? अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी होती है ना यार। समझ गया। अच्छा, वो आप ही पढ़नी है और आप ही सीखनी है मैंने अंग्रेज़ी। ये भी समझ गया। बेटा, हांडी पका ले तो मेरा कुर्ता पजामा निकाल देना। जी जी अब्बा जी। तुम आराम नहीं कर सकती? कैसे करूं आराम? इतनी ढेर सारी बातें सुना के जो आई हूँ। अब वो बुड्ढा खड़ूस देखो कैसे मुंह फेर के चला है। कुछ पका रही हूँ, मुझे भी सिखाओ ना। अरे यास्मीन, भाग के आना, हांडी जल रही है। ऐसे क्या देख रही हो? चलो तुम उधर जाकर बैठो। क्यों? मुझे खाना पकाना सिखाओ ना। सच्ची यास्मीन, मुझे अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। और सुना है जो सासें होती है ना, बहुत कीड़े निकालती है। देखो ना,
आज स्कूल से मेरी छुट्टी हो गई। बच्चे पूछ रहे होंगे मिस जरनाब कहाँ है, मिस जरनाब कहाँ है। हम तो उन्हीं से पढ़ेंगे। और मिस जरनाब है कि यहाँ चोट लगवा के बैठी है, मतलब खड़ी हैं। वो बुड्ढा खड़ूस कहाँ है? ऊपर है ना? उधर अपने कमरे में है। ओके, मैं जरा उसकी खबर लेके आती हूँ। और सुनो, खाना जल्दी पका लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। आओ। बहुत बुरी बात है वैसे, बहू के कहने पे मुंह उठा के निकल लिए और फ्रेंड को वहां रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा खैर बताइए, क्या प्लान है? वो सूट, चाट, सिनेमा, कितने बजे? गोलगप्पे भूल रही हो तुम? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। वैसे आपस की बात है, अगर हम खा भी ले तो डॉक्टर को क्या पता चलेगा? बैठो। मुझसे एक वादा करो। क्या? सच्चा वादा। वादा तो सच्चा होता है। मैं 65 बरस का हो गया और तुम 20 बरस की। तो मरने की बारी मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझसे वादा करो, मुझसे पहले नहीं मरोगी तुम। इनके साइज में ये दोनों कुर्ते दिखा दीजिए। साइज क्या लेते हैं आप? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ले लो साइज। क्यों हंस क्यों रही हो? आप इतने पतले हैं, देखना भी वो आके कहेगा कि आपका साइज ही अवेलेबल नहीं है। भाभी, भाभी, भाभी जी, हम लोग शॉपिंग करने और फिल्म देखने जा रहे हैं। फ़ोन करके बताया नहीं, इसलिए सॉरी। और देखो मिस्टर महमूद अहमद, आज तुम दोनों का खाना हमारे घर से पक कर आएगा, इसलिए रुका पड़ते ही जाकर मेरी अम्मी से मिल लेना। बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। देखो शर्माना मत, वरना भूखे रह जाओगे। तुम्हारी हमसाई जरनाब।
कसम से अब्बा जी एकदम लड़के लग रहे हैं आप, यानी टीनेजर। क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा? लग रहे हैं अब्बा जी एकदम टीनेजर। पता है जब मैं टीनेजर था ना, सारी लड़कियां मुझे मरती, मैं तुम्हारी साथ में मर गया और वो बेचारी इस गम में मर गई। सारी जिंदगी लड़ती रही मुझसे, बल्कि मेरी गुर्बत से। कई बार समझाया उसे कि गुर्बत से हुकूमतें नहीं लड़ सकती, तो सुल्ताना में की बीवी क्या लड़ गई। छत्तीस साल 4 महीने और 12 दिन में उसकी मलेरिया से मर गई। आदमी के पास पैसा होना तो उसे सिर्फ मौत मिल सकती, गरीब मलेरिया से भी मरता है। खाना बाजार से लाया हूँ, चख के देख लिया था, मज़ेदार है बहुत। बाजार से क्यों? वो भाभी और अब्बा जी सैर तफरी के लिए गए। सैर तफरी? अकेले ही? अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ। आगे बता, तीसरा कौन है? आई थिंक हाथ रोक मेरे बादशाह, कहीं निवाला मुंह में न डाल लेना। इस रुके को गौर से पढ़, इसमें लिखा है कि खाना अम्मी ने बनाया है। रुका पढ़ते ही जाकर अम्मी से मिल लेना। गया था लेकिन क्या? कैंटी पर हाथ रखा पर वजाई नहीं। क्यों वजाई क्यों नहीं? शर्म आ गई यार एकदम। अब तू मेरा मशवरा मान, ये शर्म ना कर, सीधा जाकर अम्मी से मिल, वरना तेरी अंग्रेजी की किताब अनपढ़ी रह जाएगी। ओ माय ब्रदर गो। मैंने तो कैंटी पर हाथ रखा तो मेरे तो हाथ कम जाते हैं। आप चले जाओ ना बाबर साहब। तो याद रखना, अगर वो गुस्सा कर गई ना तो फिर पूरे का पूरा ही कंब जाएगा, बड़ा जलील करेगी। और फिर लाहौर जैसे शहर में भी जलील होकर कंबने की दुआई नहीं मिलती। आई थिंक यू गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन